Hi everyone, my name is Shreya and welcome back to my channel Beauty and the Good. आज के वीडियो में मैं आपके साथ दो परफ्यूम के रिव्यूज़ शेयर करने वाली हूँ and both the perfumes are from Rene Cosmetics and this is how the product looks like. I have the travel size or the 15 ml bottle for these two. These are the two perfumes that are released by Rene Cosmetics and they don't have any other perfumes other than these two variants, so that's what I'm going to talk about today. So let's begin. Before I do so, make sure कि आपने मेरे channel पे subscribe कर लिया है, you've hit the bell notification and you follow me on Instagram. And now let's get started. So I didn't even know that Rene Cosmetics, they have a perfume line also, and when I found these two in the like affordable category, I thought I'll get both of them and I'll review it for you guys. And the variants that I have are Bloom and Dark Desire. So Bloom is this burgundy one and this dark blue one is called as Dark Desire. So I'm going to first talk about the packaging of Bloom and everything about this, followed by the Dark Desire one. सो एज यू कैन सी इसका जो पैकेजिंग है काफ़ी बेसिक है, कार्डबोर्ड बॉक्स है, बर्गंडी कलर का है एंड इसमें पूरे डिटेल्स काइंड ऑफ लाइक वाइट या हाँ वाइट से ही दिए हुए हैं एंड सब कुछ डिटेल्स हैं लाइक MRP एंड डूज एंड डोंट्स एंड लाइक इंग्रेडिएंट्स एंड स्टफ लाइक दैट. बहुत बेसिक पैकेजिंग है एंड ओपन करने पर दिस इज़ हाउ द परफ्यूम इज सिटिंग इनसाइड एंड इसको बाहर निकालने पे दिस इज़ हाउ द परफ्यूम बॉटल लुक्स लाइक. नाउ द परफ्यूम बॉटल इज़ लाइक द मोस्ट बेसिक बॉटल दैट यू गेट. एकदम ट्रैवल साइज है 15 ml का. इट हैज़ दिस काइंड ऑफ लाइक अ pinkish color to it, like the perfume itself is pinkish, the bottle is transparent and it comes with this silver cap with a silver atomizer. इसके ऊपर पिंक कलर से ब्लूम लिखा हुआ है, पिंक और ब्लैक दोनों से लिखा हुआ है ब्लूम, जो आपको हार्डली दिखेगा बट लिखा हुआ है. एंड ओवरऑल पैकेजिंग बहुत बेसिक है. इसकी जो ग्लास की क्वालिटी है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी है बिकॉज नायका वाले जो परफ्यूम्स आते हैं इसी साइज़ के, नायका के भी परफ्यूम्स आते हैं और नायका मुआ कलेक्शन, इतना ब्रिटल ग्लास है उनका कि अगर आप ज़ोर से इसको दबाओगे ना स्ट्रेंथ के साथ तो वो आपके हाथ में ही क्रैक हो जाएगा. इतना मतलब बिल्कुल टेस्ट ट्यूब की तरह जो कांच होता है ना वैसे कांच के मटेरियल है. इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, कांच का क्वालिटी इज़ लाइक स्टर्डी एंड नाइस एंड थिक. तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी. बेसिक है, पर्स में डालो और निकल जाओ. बिल्कुल मतलब उस टाइप का पैकेजिंग है जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली. दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ पैकेजिंग. नाउ कमिंग टू द नोट्स एंड द कैटेगरी. तो लेट मी जस्ट स्प्रे दिस वन. तो ये वाला जो परफ्यूम है दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक अ फ्लोरल स्वीट परफ्यूम एंड मुझे पहले ऐसा लगा था कि इसमें भर भर के मस्क है बट देन आई रियलाइज कि नहीं, मस्क नहीं है उतना एंड इनफैक्ट इट इज़ कॉम्बिनेशंस ऑफ सम अदर नोट्स जिसकी वजह से एक थोड़ा मस्क का फील आ रहा है. बट दिस इज़ अ वेरी नाइस काइंड ऑफ लाइक अ नटी क्रीमी फ्लोरल फ्रेग्रेंस. इसके नोट्स बहुत प्यारे हैं. इट ओपन्स अप विथ आलमंड and that almond gives it a slight bit of a nuttiness, also it gives slight bit of bitterness to this fragrance. इसके heart या middle notes में there is sandalwood, there is tuberose and jasmine. I love this combination because sandalwood की वजह से एक बहुत ही smooth creaminess आती है and एक maturity आती है which I love that sandalwood does to the perfumes. और फिर इसके base notes में vanilla है, tonka bean है and it has cocoa. तो ये पूरा combination कहीं ना कहीं एक nutty floral chocolatey या vanillaric kind of perfume पे लेके जाता है. I do find this kind of unique and I find this very very mature. ये मेरे हिसाब से थोड़ा उस टाइप का फ्रेग्रेंस है जिसमें डेप्थ काफ़ी कम है, तो ये डे टाइम के लिए काफ़ी अप्रोप्रिएट है, समर्स के लिए अप्रोप्रिएट है, एनी सीज़न डे टाइम बेसिकली, ऐसा नहीं है सीजनल, एनी सीज़न डे टाइम के लिए ये काफ़ी अप्रोप्रिएट है. ऑफिस गोइंग के लिए ये वन ऑफ द परफेक्ट फ्रेग्रेंसेस है क्योंकि आप इसको ईजीली कैरी कर सकते हो एंड ये किसी को ऑफेंड नहीं करेगा. ये बिल्कुल भी लाउड या उस टाइप का परफ्यूम नहीं है. नाउ इसका जो प्रोजेक्शन है वो ज़्यादा नहीं है, इट्स लाइक वेरी एवरेज. इसका सियाज भी उतना अल्टीमेट नहीं है कि यू विल नॉट फिल द रूम, इट विल नॉट क्रिएट अ परफ्यूम बबल अराउंड यू, यू विल नॉट फील क्लॉइड बाय दिस परफ्यूम. कहीं ना कहीं इसका परफॉर्मेंस इज़ ऑल्सो वेरी एवरेज. It's like 4 hours on me and
if I overspray it, then I get like 5 to 6 hours, not more than that. And that too is a stretch. मतलब ये नहीं चलता, 5 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता. एंड ओवरऑल ये सेंसिटिव नोजेस के लिए मुझे अच्छा लगता है. आई थिंक इट्स नॉट वेरी लाउड, इट्स नॉट वेरी ऑन योर फेस. इट्स काइंड ऑफ लाइक अ सेंसिटिव क्रीमी फ्लोरल. एंड लाइक आई मैंशनड, ये थोड़ा सा मेच्योर फ्रेग्रेंस है. आई डोंट सी कॉलेज गोइंग या टीनेजर्स रॉकिंग दिस. आई डेफिनेटली सी मेच्योर विमेन वेयरिंग दिस. नाउ क्या ये बहुत सिंथेटिक फ्रेग्रेंस लगता है? द आंसर इज़ नो. ओके लगता है. मतलब इट्स ऑब्वियसली नॉट द नेचुरल सैंडलवुडी फ्रेग्रेंस, और इट्स नॉट अ वेरी नेचुरल फ्लोरल फ्रेग्रेंस. इट लुक्स मेड अप, बट ये कॉस्मेटिक वाइब जैसा नहीं देता. मतलब ये इनएक्सपेंसिव है, बट क्वालिटी वाइज मुझे इनएक्सपेंसिव नहीं लगता. नाउ कमिंग टू द प्राइस, इसका 50 ml का जो बॉटल है दैट इज़ फॉर 600 रुपीज़, एंड जो 15 ml का बॉटल है वो 350 रुपीज़ का है. मैंने इसको डिस्काउंट में 300 पे लिया था. सो ओवरऑल इसका कंक्लूजन वही है, ये डे टाइम के लिए अच्छा है, और प्राइस के हिसाब से इसका परफॉर्मेंस मीडियोकर है. ओवरऑल do I love it, or am I a huge fan of it, or is it a unique thing that I've never smelled before? No, it's just a casual fragrance. It's good for everyday use. It is not a banger, it's not a party fragrance, it's a very casual fragrance, and it is a daytime fragrance. Overall rating is around 6 out of 10. Now I'll be talking about the next perfume, which is the Dark Desire one. So let's talk about the Dark Desire one. It comes in this navy blue color का cardboard box. वही सेम वाइट में डिटेल्स हैं, पूरा पैकेजिंग एंड एवरीथिंग. ओपन करने पर परफ्यूम इज सिटिंग राइट हियर, एंड द पैकेजिंग इज ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल सेम. बस इसमें जो परफ्यूम का कलर है वो थोड़ा सा ऐसा लाइट ब्लू, ग्रेश लाइट ब्लू कलर का है. बॉटल इज फिर से ट्रांसपेरेंट. नाउ डार्क डिज़ायर परफ्यूम इज़ अ वेरी टिपिकल fruity, light floral, woody fragrance, and this is the kind of fragrance which is like mass appeal wala, and it is people pleaser wala fragrance. इसमें बहुत यूनिकनेस नहीं है. इट्स अ वेरी टिपिकल फ्रूटी फ्लोरल, बट ये ऐसा है ना, ये सबको पसंद आने वाली है. ये हर एज ग्रुप के लोग पहन सकते हैं. इट इज़ नॉट वेरी डीप एंड डार्क, जैसे कि नाम उसका सजेस्ट करता है, डार्क डिज़ायर एंड ऑल. नो, इट इज़ नॉर्मल फ्रूटी फ्रेग्रेंस, और ये इतना इसमें कुछ डेप्थ नहीं है टू बी कॉल्ड एज अ डार्क डिज़ायर. बट आउट ऑफ द टू आई लाइक दिस वन मोर, क्योंकि इसके नोट्स ज़्यादा अच्छे से ब्लेंडेड आते हैं, एंड ओवरऑल एक थोड़ा सा बेटर फ्रेग्रेंस का कॉम्पोजिशन निकलता है इसमें से, एंड इसकी परफॉर्मेंस मेरे ऊपर बेटर है. नाउ कमिंग टू द नोट्स एंड एवरीथिंग, let's just spray this one as well. ये एक बहुत ही प्यारी सी डेलिकेट सेंसिटिव काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस है. नाउ इसमें भर के फ्रूटी नोट्स हैं. इट हैज़ लाइक ग्रेप फ्रूट, पेयर, पिंक पेपर, मैंडरिन, cases and red berries. That is like a lot of notes in the top note. इससे अच्छा कोई एक फ्रूट या दो फ्रूट का कॉम्बिनेशन रखते बट उसको थोड़ा और सॉलिड बनाते तो ये परफ्यूम का फ्रेग्रेंस का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर रहता. बट टॉप नोट्स में बहुत ही सारे फ्रूट्स मिल के एक फ्रूट कॉकटेल बना रहे हैं. दैट्स एग्जैक्टली वॉट इट इज़ एक्चुअली. इट्स अ फ्रूट कॉकटेल. ओके, सो मूविंग ऑन टू द मिडल नोट्स. It goes into this very soft floral notes. So this has rose, water lily and jasmine. Water lily single-handedly makes the entire heart note a very aqua based perfume. मतलब जिसको बोलते हैं ना थोड़ा पनियल फ्लोरल फ्रेग्रेंस, थोड़ा माइल्ड फ्लोरल फ्रेग्रेंस, वो वाटर लिली का इफ़ेक्ट बहुत तेज़ है. जास्मिन और रोज़ जैसे स्ट्रॉन्ग फ्लोरल फ्रेग्रेंस को माइल्ड बनाने में वाटर लिली का बहुत तगड़ा हाथ है. तो फ्रूटी नोट से एकदम से माइल्ड फ्लोरल पे आता है ये. सो देन इट गोज़ इनटू दीज वुडी नोट्स, एंड थोड़े वार्म नोट्स इसमें ऐड होते हैं. इट हैज़ एम्बर, मस्क, सीडर वुड, वेनिला. तो ये 4 नोट्स मिलके इट गिव्स अ वेरी mature feel to the fragrance, and overall it makes the fragrance cohesive in a way. तो ओवरऑल क्या ये बहुत यूनिक फ्रेग्रेंस है? इसको लगा के क्या फील होता है?
लिटरली ऐसा लगता है एक फ्रूट कॉकटेल लगाया हुआ है। इतना इफेक्ट किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस का नहीं है, तो इट डज़ नॉट हैव लाइक अ स्क्रीची एजेस टू इट। काफ़ी अच्छे से होमोजीनियसली मिक्स होकर आता है, ये अच्छे से ब्लेंड होकर आता है। बट क्या ये यूनिक है? नॉट एट ऑल। इट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन फ्रूटी फ्रेग्रेंस। अगेन इट हैज़ अ मास अपील, मैनी पीपल विल लव दिस बिकॉज इट इज़ नॉट ऑफेंसिव एट ऑल। परफेक्ट 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 फॉर ऑफिस वेयर। हालांकि इसका नाम डार्क डिज़ायर है, so you will think that it has a very dark deep note to it and it is good for night wear, and that's exactly the impression I had when I read the notes and when I purchased it, ki thinking ki you know that Bloom one is for the daytime and Dark Desire is for the night time, so they have that perfect combination, do kharido kaam chal jayega. But that's not the case. I don't find this deep dark enough to be worn at the night time. तो मेरे लिए ये अभी भी डे टाइम का ही फ्रेग्रेंस है. इट्स गुड फॉर ऑफिस वेयर, गुड फॉर कैजुअल वेयर. इट्स नॉट अ बैंगर, इट्स नॉट अ गुड परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस. अगेन 4 घंटे 5 घंटे ही चलता है, एंड इट्स नॉट अ पार्टी वेयर, इट्स नॉट अ डेट नाइट. बट येस, इट इज़ अ सॉफ्ट रोमांटिक परफ्यूम. डेफिनेटली दिन में अगर आप डेट के लिए जा रहे हो, यू कैन वेयर दिस. यू कैन गो फॉर ब्रंचेस, लंचेस, friends outing and stuff like that. A very casual wear perfume. So my overall take for both of these perfumes is like 6 out of 10 ka rating. I have my reasons which I have shared in the review. I hope you guys enjoyed watching this. That is all for today's video. These were the 2 perfumes from Rene Cosmetics. If you've tried these, do let me know आपका opinion मेरे से मैच करता है या नहीं, क्योंकि बॉडी टाइप के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से भी द वे द परफ्यूम बिहेव्स ऑन इंडिविजुअल डिफर्स. तो आपके ऊपर अगर ये बेटर परफॉर्म करता है तो डू लेट मी नो. अगर आप इसको किसी के साथ लेयर करते हो, डू लेट मी नो in the comment section. Let's make that area chatty and helpful. So that's it for today's video. Thank you so much for watching. Please support, hit the subscribe button, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very very soon in my next video. Bye.